बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसे जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, आईएनएन के साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। अभी हुकूमत बनी नहीं, इत्तेहादी हुकूमत कि उसके ख़िलाफ़ नारे मस्ताना जारी हो गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मिलियन मार्च लेके इस्लामाबाद आऊँगा, यानी धमकी दी है। और उन्होंने कहा कोई कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत नहीं कर सकेगा। ये तफसीलात क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। दूसरी जानिब नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पावर शो कर दिया और अपना बयान भी दे दिया क्या कुछ करना है, और एक जरदारी फिर से भारी सब पर नज़र आ रहा है। अमेरिका का इनकार कि जनाब जो तांदलीला मसला है ना, ये पाकिस्तान का अपना मसला है, आप ही तय करो। नवाज़ का रास्ता किसने रोका और वो क्यों नाराज़ हैं, ये सारी बातें आपसे बात करूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आईएनएन पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन भी दबाना ना भूलें। अच्छा, बात करते हैं इस बात पे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो एक गवाही आई है, डिप्टी स्पीकर थे उनके पीटीआई के पंजाब में वासिक क़य्यूम, उन्होंने गवाही दे दी। 164 का एक बयान दे दिया, यानी 164 था। तो उसमें उन्होंने कहा कि जनाब सारा जो कुछ भी था, GHQ का हमला और फलाना 9 मई का, इसमें जनाब इमरान खान साहब, बुशरा बीबी सब शामिल, और कई रोज़ से इसकी प्लानिंग हुई थी। वो बयान उन्होंने कलम बंद करा दिया। अभी और बयान भी आएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि उन पर आखिरी वार करने का प्रोग्राम बना लिया गया। लेकिन बहरहाल अब तो उनकी पार्टी पार्लियामेंट जा रही है और बड़े मसले मसाइल हैं, उनके बहुत से मुंतखब हैं। तो अब क्या मामला मुस्तक़बिल बनते हैं, ये बात की बात है। तो आते हैं उस तरफ कि मौलाना फजलुर रहमान क्यों नाराज़ है। मौलाना फजलुर रहमान नाराज़ है कि पीटीआई ने उनका सफाया कर दिया KPK में, लेकिन वहाँ कोई एहतजाज नहीं कर रहे। वो एहतजाज कर रहे हैं बलूचिस्तान में, एहतजाज कर रहे हैं कराची में, एहतजाज कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं पंजाब में, वहाँ नहीं कर रहे हैं। तो वो कहते हैं मेरी सीटें छीनी गई और मेरे जो जीते हुए लोगों को हराया गया और सारा मामला गड़बड़ हुए। लेकिन KPK अब उसका गुस्सा निकालना चाहे तो उन्हें फिर धमकी दे दी है कि जनाब मेरी सुनो, नहीं तो फिर मैं आ रहा जी मिलियन मार्च। और आपको पता उनके पास बंदे बहुत हैं, वो लेके आ सकते हैं इस्लामाबाद। तो अभी हुकूमत बनी नहीं, धमकी पहले आ गई और वो कह रहे हैं मैं इस्लामाबाद का रुख करने वाला हूँ और धांधली के ख़िलाफ़ मैं आ रहा हूँ। बहरहाल अब हुकूमत बनने के बाद क्या होता है, फर्स्ट वीक में बनेगी मार्च में। उसके बाद ये क्या उनके मुज़ाकरात, उम्मीद ये है कि उनसे मुज़ाकरात तय हो जाएंगे। उन्हें कोशिश की है मुस्लिम लीग नून से रब्ता करने की। इस्हाक डार साहब ने कहा बलूचिस्तान के मामले में कि आपने देर कर दी, हमारी पीपल्स पार्टी से बात हो गई, यानी गल साड़ी हो गई है। वो पहले वाली नहीं, पहले वाली जी गल हुई सी वो भी तुहानू पता लग गया किन्नी को हुई सी। अच्छा, उसको छोड़ दें। फिर यहाँ पे उन्हें कहीं गल हो गई तो लेट हो गया, और उन्होंने कहा हमने आपको पहचानने में देर की और कोई देर नहीं। अब मामला क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ से छोटी मोटी चांदबारी चलती रहेगी। लेकिन तवक्कात यही है कि चूँकि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया कि ये मामला किस तरह चलने और हुकूमत कैसे बनानी है, लिहाजा मौलाना साहब को ये लोग राज़ी कर लेंगे कि वो पुराने इनके साथी हैं, वो तो हो जाएगा मामला तय। अच्छा, नवाज़ का रास्ता किस तरह रोका और क्या हुआ और वो क्यों नाराज़ है और क्यों गमज़द है। तो चूँकि बैकफुट खेल गए ना, इस्लामाबाद गए थे, बड़ी तेज़ी से उनको भेजा गया था कि भाई इस्लामाबाद आओ मामला तय करो, लेकिन वहाँ पे चले गए थे और वो धमकी दे के गए थे कि जो पीपल्स पार्टी हमसे शराइत तय करा रही है वो शराइत पर खुद आ जाए और ख़ुद वज़ारत आला वज़ीर आज़म की सीट ले ले और हम बैठ जाते दूसरी जानिब और हम यानी आईनी ओहदे लेंगे। लेकिन वो बात नहीं बनी, तय हो गया क्योंकि जिसने कराना था तय उसने तय करा दिया। कैसरा नहीं भाई, मिल मिला के चलो। और बहुत देर से इलेक्शन पहले से ये कहा जा रहा था कि हुकूमत मुश्तरका सी होगी और मिल के चलनी होगी, क्योंकि मुआशी मामला जो है पाकिस्तान के बड़े गड़बड़ हैं। अदम इस्तेकाम जो उसको का मामला है, फिर अदम सियासी इस्तेकाम का मामला है, इन सबको ठीक करना है। तो ये मामला जो है ये चल रहा है, तो उस पर हो गया। तो उस पर नवाज शरीफ साहब ने फिर एक बैकफुट खेल लिया। उन्होंने कहा था, पहले कहा था सादा अक्सरियत होगी तो वज़ीर आज़म बनूंगा, नहीं तो नहीं बनूंगा। बल्कि वो तो 2/3 अक्सरियत मांग रहे थे, लेकिन कहाँ से मांग किस रहे थे, अवाम ने दे दिया, अवाम ने नहीं दिया। वो गल साड़ी हो गई सी और फिर वो गल हो ही गई सी। तो वो गल कितने हुई, वो सायरा बानो जो है वो कहती हैं, जो ग्रैंड अलायंस की है ना सिंध से, उनका कहना था कि छोटी पसंद आ गई तो वड्डे की गल छड़ दो, वड्डी घर बैठे हो। तो वो घर बैठने वाली बात हुई। लेकिन नवाज शरीफ को मुख्तलिफ एजेंसीज़ हैं बाहर से, बैरून मुमालिक जो उनके दोस्त हैं,
ان سے آئے ہیں، یعنی بڑے اہم دوست جو ہمارے پاکستان کے، ان لوگوں نے کہا کہ فکر نہ کرو، حکومت کو چلنے دیں، آپ کے ہم ساتھ ہیں، جو آپ سے وعدے کیے اس سے چلیں گے اور نون کی حکومت کو بھی کامیاب کرائیں گے اور 5 سال کو یہی کہتے ہیں کہ ہم باہر نے بھی یقین دہانی کرائی کہ حکومت 5 سال چلے گی، گھبرانا نہیں گا، مل کے چلو ملک کے لیے اور قوم کے لیے۔ اب کہاں تک چلتے ہیں کہاں تک نہیں چلتے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن مولانا نے دھمکی دی ہے، یہ دھمکی کس لیے ہے، کیا کچھ لے کے وہ واپس پلٹیں گے، یہ بات کی بات ہے۔ امریکہ بعد سے امید کی جا رہی تھی کہ مدد کریں گے اور مختلف جگہ سے مختلف راستے سے پی ٹی آئی کی جانب سے بھی سب کچھ کیا گیا تھا، لیکن امریکہ نے کہا یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، دھاندلی کا معاملہ ہے، پاکستان خود طے کرے، الیکشن کے معاملات کو خود کرے، تحفظات ہو سکتے ہیں لیکن وہی بات انہیں بھی سمجھ لیا، پتہ ہے انہیں بھی لگ گیا کہ ہیں کو آ کے کچھ نظر آتے ہیں کچھ معاملات کچھ، کیونکہ فارم 45 جو ہے وہ لے کے کوئی نہیں آ رہا، شور بڑا ہے 75 کا بھی اور 45 کا بھی، اور الیکشن کمیشن میں وہ جو اکٹھے تھی نا بوریاں بھر کے، وہ لے کے کوئی نہیں آ رہا، اور وہ جب تک لے کے نہیں آئیں گے جب تک کیسے مسئلہ مسائل۔ اچھا، مریم نواز پنجاب کی پہلی وزیر اعلیٰ نامزد ہوئی ہیں، اب بھاری اکثریت ان کے پاس، اور انہوں نے اپنا پاور شو بھی کر دیا، جاتی عمرہ میں سب کو بلایا، 200 سے زیادہ اراکین تھے وہاں، مخصوص خواتین کی جو نشستیں ہیں ان کی بھی جو امیدواران ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور بڑا لمبا چوڑا ایک بڑا پیغام دیا انہوں نے کہ لو جی ہمارے پاس مکمل مستقبل کا پروگرام ہے، نوجوانوں کو ہم کیا دیں گے، خواتین کے لیے کیا کریں گے، اور ضلعی سطح پہ کیا کریں گے، بلکہ انہوں نے کہا جتنے حلقے پنجاب کے ہیں ہر حلقے کو ہم ایک ضلع کی حیثیت سے ڈیل کریں گے اور وہاں کے تمام مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا جی ایئر ایمبولینس وہ خواب ہم پورا کریں گے، پنجاب میں سب سے پہلے شروع ہوگا، اور موٹر ویز پہ بھی 1122 کا جو ہے سہولت پہنچائی جائے گی۔ تو بہت سی انہیں چیزیں کی، اللہ کرے اس پہ قائم رہے، لیکن ہوتا یہی ہے کہا کچھ جاتا ہے ہوتا کچھ ہے، لیکن اگلے 5 سال اس میں اصل بات جو تھی ان کی اعتماد کی بات تھی کہ وہ بار بار کہیں گے 5 سال کا مینڈیٹ ہے، 5 سال نہیں، 5 سال میں یہ کام پورے نہیں ہوں گے، لیکن میں 5 شہروں میں بڑی آئی ٹی سینٹرز بنا دوں گی، آئی ٹی سٹی بنا دوں گی، اور یہ سارا کچھ دعویٰ ان کا ہے، اللہ کرے وہ کامیاب ہو۔ کیوں؟ اب ان کے پاس 3 معیار ہیں۔ پہلا معیار ہے ان کے والد محترم کا، وہ وزیر اعلیٰ رہے، انہیں کیا کس انداز میں کام کیا پنجاب میں۔ دوسرا معیار ہے ان کے چاچو کا۔ تیسرا معیار ہے عثمان بزدار کا، یا پھر وہ کریں اس طرح کیا کریں، تو پھر جو باتیں بعد میں ہوئی پھر وہ ہوئی۔ اور چوتھا معیار بھی ان کے پاس آ گیا، کس کا؟ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا۔ اب ان کے لیے مشکلیں زیادہ ہے کہ اس سے زیادہ اسپیڈ دکھانی پڑے گی،